नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी ख़बर लेकर आए हैं जो पाकिस्तान के मालियाती मुस्तकबिल को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सॉवरेन डिजिटल करेंसी के ट्रायल और बिटकॉइन को सरकारी रिज़र्व के तौर पर इस्तेमाल करने के तारीखी मंसूबे के बारे में। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसके असरात न सिर्फ हमारी मईशत बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर भी पड़ सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सॉवरेन डिजिटल करेंसी क्या है। सादा अल्फाज में ये एक ऐसी करेंसी है जो मुकम्मल तौर पर डिजिटल शक्ल में मौजूद है। इसके कोई फ़िज़िकल नोट या सिक्के नहीं होते। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है जो एक डिजिटल लेजर है जो हर ट्रांजैक्शन को महफूज और शफाफ तरीके से रिकॉर्ड करता है। ब्लॉकचेन की खासियत ये है कि इसका डाटा नाकाबिले तगय्युर होता है, यानी इसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या SBP 2019 से इस सिमत में काम कर रहे हैं और अब वो एक पायलट प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं ताकि इस डिजिटल करेंसी की अफादियत और अमलदारी को जांचा जा सके। ये ट्रायल कंट्रोल्ड माहौल में होगा जिसमें हुकूमती इदारों, मालियाती इदारों और टेक्नोलॉजी कंपनियों की मुश्तरका कोशिशें शामिल होंगी। नाज़रीन इकराम, इस ट्रायल का सबसे बड़ा मकसद है मालियाती शमूलियत को फ़रोग़ देना। पाकिस्तान में तकरीबन 50 से ज़ायद बालिग आबादी के पास बैंक अकाउंट नहीं है। डिजिटल करेंसी इस खला को पुर करने में मदद दे सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप अपने स्मार्टफोन पर डिजिटल वॉलेट के ज़रिए लेन देन कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पर देही इलाकों में रहने वालों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है जहां बैंकों की शाखें कम हैं। इससे न सिर्फ लेन देन आसान होगा बल्कि मालियाती करप्शन में भी कमी आ सकती है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड शफाफ और नाकाबिले तगय्युर होता है। इसके अलावा डिजिटल करेंसी से छोटे कारोबारी अफराद और दुकानदार भी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो कम लागत पर तेज़ और महफूज अदायगियाँ वसूल कर सकेंगे। अब आते हैं इस खबर के सबसे सनसनीखेज हिस्से की तरफ। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो रहा है जो बिटकॉइन को सरकारी रिजर्व्स के तौर पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये ऐलान वज़ीर बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकब ने मई 2025 में बिटकॉइन 2025 कॉन्फ्रेंस में किया था। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ी बात है। बिटकॉइन जो कि एक गैर मरकज़ी क्रिप्टो करेंसी है, अब पाकिस्तान की मुआशी हिकमत अमली का हिस्सा बनेगी। इससे न सिर्फ मालियाती जिद्दत को फ़रोग़ मिलेगा बल्कि एथेरियम ETH जैसे दीगर बड़े क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए भी राह हमवार हो सकती है। ये डिसेंट्रलाइज्ड फिनांस DeFi और Web3 की तरक्की को मुकामी सतह पर अरूज देने का बाइस बन सकता है, जिससे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को नए मौके मिल सकते हैं। नाज़रीन, इस ट्रायल का एक अहम पहलू डिजिटल करेंसी की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को जांचना है। आजकल साइबर हमलों और मालियाती धोखाधड़ी के खतरात बढ़ रहे हैं, इसलिए इस डिजिटल करेंसी के बुनियादी ढांचे को न सिर्फ महफूज बल्कि सारफ दोस्त भी बनाया जा रहा है। इस ट्रायल में सार्फिन के तजर्बे पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए ऐसी एप्लीकेशंस तैयार की जा रही हैं जो इस्तेमाल में आसान हों और साथ ही आम लोगों को इस नए निज़ाम से जोड़ने के लिए तरबियती प्रोग्राम्स भी शुरू किए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, तसव्वुर करें कि आप अपने फ़ोन से चंद क्लिक्स में अदायगियाँ कर सकते हैं, चाहे आप शहर में हों या किसी दूर दराज गाँव में। इसके अलावा इस ट्रायल में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से मुताल्लिक आगाही मुहिम्मात भी शामिल हैं ताकि लोग इस नए निज़ाम को समझ सकें और इसे अपनाएं। अब बात करते हैं इस डिजिटल करेंसी के मईशत पर मुमकिना असरात के बारे में। नाज़रीन, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मालियाती लेन देन को तेज़ और सस्ता बना सकती है। नकद पर इन्हिसार कम होगा जिससे कैश हैंडलिंग के अखराजात कम होंगे। इसके अलावा शफाफियत की वजह से टैक्स चोरी और गैर कानूनी लेन देन को रोकना आसान हो जाएगा।
डिजिटल करेंसी से ज़रूरी शोबे से लेकर छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार तक हर शोबे में तरक्की के इम्कानात हैं। मिसाल के तौर पर किसान अपनी पैदावार की बराह रास्त अदायगियाँ डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए वसूल कर सकते हैं, जिससे बेचवानों का किरदार कम होगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, हर सिक्के के दो रुख होते हैं। इस ट्रायल के कुछ चैलेंजेस भी हैं। मिसाल के तौर पर रवायती बैंकिंग निज़ाम पर इसके असरात क्या होंगे, क्या बैंकों का किरदार कम हो जाएगा, और सबसे अहम, इस नए निज़ाम को रेगुलेट करने के लिए कौन से कवानीन बनाने होंगे। इन सब सवालात के जवाब इस ट्रायल से मिलने की तवक्को है। नाज़रीन, अगर हम आलमी तनाज़ुर में देखें तो पाकिस्तान इस दौड़ में अकेला नहीं है। एल साल्वाडोर ने 2021 में बिटकॉइन को कानूनी करेंसी के तौर पर अपनाया था और अब वो इसके फ़वाइद और नुकसानात से सीख रहा है। इसी तरह चीन ने अपनी डिजिटल युआन पर काम शुरू किया है और भारत समेत दीगर एशियाई ममालिक अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDCs पर तजुर्बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का बिटकॉइन को रिजर्व्स के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला उसे एक मुनफरिद पोजीशन देता है। माहिरीन का कहना है कि 2025 तक पाकिस्तान डिजिटल मालियाती इंज़माम में नुमायां पेशरफ्त कर सकता है। इससे न सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज का वसी पैमाने पर इस्तेमाल बढ़ेगा, बल्कि मुआशी अतार चढ़ाव के खिलाफ हमारी मईशत की लचक भी मजबूत होगी। इसके अलावा ये मनसूबा पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी सेक्टर को आलमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल बना सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से मुतल्लिक नई कंपनियों के क़याम के मौके पैदा होंगे और इन करेंसीज की लेन देन के लिए ट्रेडिंग का निज़ाम भी सामने आएगा, जिससे डायरेक्ट आवाम को फ़ायदा होगा। नाज़रीन इकराम, इस ट्रायल में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की शमूलियत बहुत अहम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अलावा निजी मालियाती इदारे, टेक्नोलॉजी कंपनियां और हत्ता के बैनुल-अक़वामी माहिरीन भी इस मंसूबे का हिस्सा हैं। ये सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ट्रायल कामयाब हो और उसके नताइज पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करें। नाज़रीन, इस ट्रायल के नताइज को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बारीक बीनी से देखा जाएगा, क्योंकि ये एक नए मालियाती दौर की इब्तिदा हो सकती है। इसके अलावा इस ट्रायल से ये भी वाज़ेह होगा कि क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल में दीगर क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि एथेरियम या स्टेबल कॉइन्स को अपने मालियाती निज़ाम में शामिल कर सकता है। तो नाज़रीन इकराम, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये डिजिटल करेंसी पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को बदल सकती है? क्या बिटकॉइन रिजर्व्स का फ़ैसला हमारी मईशत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की इत्तला मिले। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।